सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आसिफ विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2021 और 2020 के बीच में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि जो अवार्ड की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें सिर्फ केवल 10 ही अवार्ड मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट्स लिए थे, वो हमने कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट्स के रूप में जो है अवार्ड्स कंप्लीट करेंगे। सिर्फ इसमें भी आपके 10 अवार्ड होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आगामी परीक्षा 2022 के लिए। बहुत ही मतलब बेस्ट आपके अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे क्लास की तरफ और देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज अवार्ड का कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो इस अवार्ड का नाम सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो पहला ऑप्शन है कुमार मुंशीवर्धक को, दूसरा है रमेश चंद्र को, तीसरा है विनोद राय को और चौथा है विनोद शर्मा को। 4 ऑप्शन है और सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो। बताओ सभी लोग कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन करने के बाद अपना जो है ये स्कोर देखो कितना आपका 10 क्वेश्चनों में कितना स्कोर जा रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उनको सही से पढ़ने की कोशिश करो, जो परीक्षा में आपसे गलती ना हो, ठीक है ना। तो स्कोर ज़रूर कमेंट में बता दिया करो। स्कोर नहीं बता रहे हो आप सभी लोग, स्कोर बताओ तो आपको भी पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ आप पढ़े हुए हैं। और जो नए हैं हमारे स्टूडेंट्स वो सिर्फ हमारी क्लास लेते हैं डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी बना सकते हैं हमारी क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें जो ऑप्शन सही होगा इसमें सही है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा। विनोद शर्मा को इस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के रूप में जो दिया गया है वो विनोद शर्मा को दिया गया है। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डाल देते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने देश में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने और निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसके तहत आपको बता दें कि जो है 51 लाख रुपए की एक नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र, जबकि व्यक्ति को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और भी आपको मैं बता दूं कि यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। वार्षिक पुरस्कार है आपको पता है, और एक वर्ष में 2 श्रेणी बनाई जाती है, एक व्यक्तिगत श्रेणी बनाई जाती है और एक संस्थागत श्रेणी बनाई जाती है। तो व्यक्तिगत के रूप में जो ये अवार्ड प्राप्त किया है वो है विनोद शर्मा जी को मिला है। वही अगर हम बात करें संस्थागत श्रेणी में तो गुजरात का एक आपदा प्रबंधन संस्थान है जो इसे प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है कौशिक बसु, दूसरा है कमला हैरिस, तीसरा है बोरिस जॉनसन, चौथा है शिंजो अबे। 4 ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो। बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी मित्रों अपना आंसर क्लियर कर चुके होंगे और मैं आपको बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है शिंजो अबे। देखो शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं को नेताजी पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया, समाज में उनके योगदान देने के लिए दिया गया है। कोलकाता के एलिगन रोड में स्थित एक आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जापान के काउंसल जनरल नाकामुरा युताका ने शिंजो आबे की जगह ये पुरस्कार को प्राप्त किया था, ठीक है। ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो रिसर्च ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा कि हाल ही में पाकिस्तान का एक दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है हिलाल-ए-पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया हाल ही में।
तो पहला ऑप्शन है ओलाव स्कोल्च, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा है मार्क जुकरबर्ग और चौथा है एंजेला मार्केल। कुल मिला के 4 ऑप्शन हैं। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो इस प्रकार सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि कर चुके होंगे और मैं बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिल गेट्स को दिया गया है ये हिलाल पाकिस्तान, बिल गेट्स को दिया गया है ये जो है अवार्ड, ठीक है ना। हिलाल पाकिस्तान ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अब बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर, एक नज़र डालेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्हें यह पुरस्कार जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष के रूप में मिल रहा है। ये पुरस्कार उन्हें पोलियो उन्मूलन और पाकिस्तान में गरीबी को कम करने के लिए फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों के लिए ये समर्पित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 के लिए 2022 में किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है ममता कालिया, दूसरा है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, तीसरा है प्रोफेसर रामदरस मिश्र और चौथा है बाल मुकुंद दत्त। 4 ऑप्शन है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने सही आंसर अपना क्लियर कर लिया होगा और मैं बताऊंगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 के लिए 2022 में प्रदान किया गया है। वहीं बात करें हम डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, इनको जो मिला है वो 30वां मिला है। इनको क्या है वो 30वां क्रमांक का मिला है और इनको मिला है 31वां क्रमांक का, ठीक है। तो चलते इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो 2015 में प्रकाशित इनकी एक कविता संग्रह थी मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। और जो 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था वो मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था, ठीक है। तो 30वां और 31वां जरूर आप याद रखें। और यदि 29वां की बात करें तो वासुदेव मोही को दिया गया था, ठीक है ना। चलते हैं और इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। सरस्वती सम्मान की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1991 में की गई थी और जो संस्था थी जिसका नाम है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये इस पुरस्कार की स्थापना की गई और ये पुरस्कार घोषणा सिर्फ के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। सरस्वती सम्मान को वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। जो पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था, जबकि इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की भी पुरस्कार प्रदान की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है 5वां कि हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। पहला है फ्रांसिस फेरे, दूसरा है डेनिस सुलिवन, तीसरा है एस सोमनाथ, चौथा है टीवी रविंदर। 4 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका डेनिस सुलिवन। देखिए डेनिस सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है दोस्तों, ठीक है। चलते इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। 23 मार्च 2022 को द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स से द प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई। ये पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिनका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन, पूरा नाम इनका डेनिस पार्नेल सुलिवन है, इनको प्रदान किया गया। उन्हें ये पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान, विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामिति और गतिशील पहलुओं पर के लिए दिया गया है। गणित का इसे नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो नील्स
हेनरिक एबेल मेमोरियल फंड की स्थापना 1 वर्ष 2002 को नॉर्वे में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस को, दूसरा है एलन मस्क को, तीसरा है कमला हैरिस को, चौथा नरेंद्र मोदी को। 4 ऑप्शन है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्ट करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है आप सभी का। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एलन मस्क। ये एलन मस्क हैं जो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 प्राप्त किया है। ठीक है, चलते इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, जो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है। 2021 में यूएस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप टेस्ला $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है। $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है क्योंकि मस्क लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है, अब तो गौतम अडानी बन गए हैं। ठीक है, अपने भारत की तरफ से पहला स्थान उन्होंने गौतम अडानी ने लिया है। ठीक है, चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 7वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है और हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है निर्मला सीतारमण, तीसरा है अमित शाह और चौथा है राजनाथ सिंह। 4 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्ट करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही गया है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीनज ऑफ मेरिट अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है और अमेरिका में जो व्यक्ति विशेष सेना में रैंकिंग हासिल करता है उसको ये सम्मान दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनमें योगदान करने के लिए अमेरिका उस व्यक्ति को चयनित करती है इस पुरस्कार के लिए, परंतु भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का जो सर्वोच्च सम्मान है इसके लिए चयनित किया है। ठीक है ना, चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर भी एक नज़र डालेंगे। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा है। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरणजीत संधू ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को रिसीव किया है। चलते हैं अगले 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूटान का सर्वोच्च सम्मान नगदल पेलगी खोरलो किसे प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन जो बाइडेन, दूसरा कमला हैरिस, तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौथा मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, ये गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। सभी लोग बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है सभी लोगों का। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्ट करो और बताओ कि इसमें आप सभी का क्या आंसर जा रहा है। तो भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है वो भारतीय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने नगदल पेलगी खोरलो जो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर भी एक नज़र डालेंगे। भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भूटान का सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम मोदी के नाम की घोषणा कर दी है। ये सम्मान पीएम मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया है। महामारी के दौरान भारत ने पड़ोसी देशों को टीके, दवाएं और अन्य आपातकालीन सेवाओं के रूप में भी समर्थन दिया है। इस उपरांत भूटान का सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है उसका, नगदक पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। हाल ही में पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है वेंकैया नायडू, दूसरा है निर्मला सीतारमण, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो दोस्तों इस पुरस्कार के लिए जिन्हें चुना गया है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है। चलते इनके प्रमुख तत्वों पर नज़र डालेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा करने हेतु उन्हें ये पुरस्कार मिला है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान और चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार ये पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है गौतम अडानी को, दूसरा है मुकेश अंबानी को, तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और चौथा है रतन टाटा को। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताएं कि इसमें आप सभी का क्या सही जा रहा है, क्या ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है वो है रतन टाटा को, डी नंबर ऑप्शन सही है। रतन टाटा को ये पुरस्कार मिला है और असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव जो दिया गया है वो रतन टाटा को दिया गया है। चलते इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। जनवरी 2022 में असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति जो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रहे रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव के लिए चुना। 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। उन्हें राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं में की स्थापना की और उन्हें योगदान हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार आज का जो हमारा अवार्ड का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह अवार्ड के अगले नेक्स्ट पार्ट 3 में मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें सेशन को और तुरंत शेयर कर दें अपने दोस्त यार जो एग्ज़ाम आगामी 2022 ये देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।